चाहे इंसान कितना भी बोल ले कि वो बहुत ज़्यादा फियरलेस है, पर दुनिया में एक ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिससे उस इंसान को डर लगता है। अगर वो ऐसा बोलता है वो किसी चीज़ से नहीं डरता, तो वो झूठ बोल रहा है। कुछ लोग स्पाइडर से डरते हैं तो कुछ लोग हाइट से डरते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ओवन, फैन और घर से भी डरते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे कॉमन फियर्स हैं जिनके बारे में सबको पता है, जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी फियर ऑफ एनक्लोज्ड रूम, या एक्रोफोबिया या फियर ऑफ हाइट्स। और दुनिया में ऐसे अनकॉमन और वियर्ड फोबियाज हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। वैसे क्या आपने कभी ये सोचा है कि फोबियाज होते क्यों हैं? अगर आपने सोचा नहीं तभी मैं बता ही देती हूँ। फोबियाज होने का कोई पर्टिकुलर कारण नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी फोबियाज के पीछे, जैसे पास्ट इंसिडेंट्स और ट्रॉमास। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी बच्चे को बचपन में एक कमरे में ज़बरदस्ती बंद करके रखा जाता था, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बड़े होके उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाए। दूसरा कारण हो सकता है लर्नड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम अर्ली लाइफ। हो सकता है कि जो बच्चे ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हुए हों जहाँ उनके आसपास के लोगों में एक चीज़ का डर है, बहुत ज़्यादा गहरा डर है, तो बच्चे भी बाद में जाके वो डर डेवलप कर सकते हैं। थर्ड रीज़न हो सकते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कुछ ऐसे अनवांटेड जीन्स भी आ सकते हैं जिससे वो बच्चा बाद में जाके एक स्पेसिफिक फोबिया डेवलप करे। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस भी एक मेजर फैक्टर हो सकता है फोबियाज़ के लिए। बस अब इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही। आगे जानते हैं कुछ ऐसे रेयर और वियर्ड फोबियाज़ जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। Most of us know the feeling. Panic sets in when you realize you've left your phone at home. I can feel myself getting anxious. I don't know how people used to do it. If you start to sweat when your phone's out of reach, you could have nomophobia. Well, Donna Dean has been plagued by a fear of dolls ever since she was a toddler. It's a rare phobia affecting only 2% of those questioned in our survey. My name's Donna Dean and my phobia is of dolls. I cry, I can't control it, I can't control how I feel. It's just a real fear. Just really, really scared. ये जो फर्स्ट फियर है वो हम में से बहुत लोगों को होगा, पर ट्विस्ट ये है कि हमें पता भी नहीं है कि एक फोबिया है, और इसका नाम है नोमोफोबिया, यानी फियर ऑफ बीइंग विदाउट योर फोन। जिन लोगों को नोमोफोबिया होता है उन लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है जब उनका फ़ोन उनके पास नहीं होता या फ़ोन की बैटरी लो होती है। जिन लोगों को सेलफोन एडिक्शन होता है उनमें ही ज़्यादातर नोमोफोबिया देखा गया है। वैसे तो नोमोफोबिया रेयर है, बट सेलफोन एडिक्शन कॉमन है। ये एक मॉडर्न फोबिया है, यानी ये फोबिया कुछ ही सालों पहले आया है। नोमोफोबिया होने के दो मेन कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि आप टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा निर्भर करते हो। दूसरा कारण ये कि आपको डर लगता है कि आपके फ़ोन पे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है आप उसको एक्सेस नहीं करोगे तो कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। All right, if seeing your phone battery dwindling down to empty gives you angst, you may need to see a doctor. You could have a case of nomophobia. सुबह सुबह जो अलार्म बजता है उसकी आवाज़ किसी को पसंद नहीं होती, पर लिटरली ऐसे लोग होते हैं जिनको इन साउंड्स का फियर होता है। फोनोफोबिया यानी फियर ऑफ एबनॉर्मल और अनवांटेड साउंड। लोगों को इस फियर के बारे में सुन के ऐसा लगता है कि कोई हियरिंग डिसऑर्डर है, पर ये कोई डिसऑर्डर नहीं है बल्कि एक लिटरल फोबिया है। जो लोग इस फोबिया से सफ़र करते हैं उनको ऐसे डिवाइसेस से भी डर लगता है जो अचानक से लाउड साउंड्स एमिट कर सकते हैं, जैसे एक अलार्म क्लॉक। ये जो नाम है फोनोफोबिया, ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जो है साउंड एंड फियर। इस फोबिया का एक और एग्जांपल ये हो सकता है कि जब हम एक गाना सुन रहे हो और उस गाने की स्टार्टिंग में कुछ सेकंड्स का साइलेंस हो और फिर वो गाना अचानक से एक झटके में स्टार्ट हो जाए। अब इस सिचुएशन में कोई भी चौंक जाएगा, पर जो लोग फोनोफोबिया से सफ़र कर रहे होंगे वो एक्टिवली इस चीज़ से डरेंगे। इसके साथ साथ पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। लिस्ट में थर्ड फोबिया है थैलेसोफोबिया, यानी फियर ऑफ द ओशन और डीप ओपन वाटर। अगर आपको ये फोबिया है तो आप ओशन, सी या बड़ी लेक से भी डर सकते हैं। कुछ लोगों को थोड़ी एंग्जाइटी हो सकती है जब वो ओशन के बारे में सुनते हैं, पर कुछ लोगों के लिए फियर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो सकता है।
अगर इस फोबिया की सीवियरिटी पे जाए तो ओशन को देखने पे डर लग सकता है, ओशन फोटोग्राफ देखने पे डर लग सकता है, या नॉर्मली सिर्फ वर्ड ओशन सुन के भी डर लग सकता है। वैसे तो इस फोबिया के भी कॉजेज़ बाकी फोबिया जैसे ही हैं, फॉर एग्जांपल जेनेटिक फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बट इस फोबिया का एक और फैक्टर है और वो है द फियर ऑफ अननोन। जब किसी इंसान के पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं होती तो वो सिचुएशन या इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर वो पैनिक करता है और वहाँ से आता है फोबिया। रिसर्चर्स कहते हैं कि जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस नहीं करी, जैसे कि कोई डीप ओशन, तो वहाँ इमेजिनेशन टेक ओवर कर लेती है और फिर लोग उस चीज़ से डरने लग जाते हैं। फोर्थ फोबिया है पेडियोफोबिया, यानी फियर ऑफ डॉल्स। हॉलीवुड मूवीज़ की स्केरी और क्रीपी डॉल्स को देखने पे तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, पर लिटरली भी लोगों के पसीने छूट जाते हैं जब वो ह्यूमन लुकिंग ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, जैसे रोबोट्स, डॉल्स या मैनिक्विन्स। ज़्यादातर ये फोबिया ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से ट्रिगर होता है। इस फोबिया का एक और भाई भी है, पीडोफोबिया, यानी फियर ऑफ एक्चुअल चिल्ड्रन। कुछ लोगों को ये दोनों फोबिया साथ में हो जाते हैं, मतलब अगर किसी को फियर ऑफ चिल्ड्रन है तो उसे फियर ऑफ चाइल्ड लाइक ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है। चाइल्ड एब्यूज, बुलिंग, ह्यूमिलेशन, वायलेंस या एक्सट्रीम टेम्पर टैंट्रम्स बाय अ चाइल्ड, डेथ ऑफ एन इन्फेंट और चाइल्ड, या फिर मिसकैरेज और स्टिल बर्थ, ये सब कॉजेज हो सकते हैं पेडियोफोबिया के। फोबिया एक ऐसी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा हमें रेयर लगती है उतनी ज़्यादा ही कॉमन है, और ऐसा नहीं है कि फोबिया कभी ट्रीट नहीं हो सकता। फोबियाज़ को ट्रीट करने के लिए भी बहुत सारे जरिए हैं, जैसे थेरेपी या मेडिकेशन। फोबियाज़ को ट्रीट करने का एक बहुत सही तरीका है एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी में क्या होता है, जैसे समझो आपको डॉग से बहुत डर लगता है, तो आप एक रूम में जाओगे फुल ऑफ डॉग्स और धीरे धीरे वो आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा। आप पहले डॉग्स के पास जाओगे, उनको पेट करोगे और इवेंचुअली आप देखोगे आपको उनसे डर नहीं लग रहा है, तो इसे कहते हैं एक्सपोजर थेरेपी। कभी कभार नेगेटिव थिंकिंग भी हमारे डर बढ़ा सकती है। जैसे बहुत लोगों को मकड़ियों से डर लगता है, उनको लगता है कि मकड़ी उनके पास आएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत लोगों के साथ जो फोबिया होता है वो उनके सिर्फ ब्रेन में होता है। तो जब हम ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, जब हम अपनी इमेजिनेशन को हकीकत से बढ़ने देते हैं, तो हमारा फोबिया भी बड़ा हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।